हम्म। 30,000 हो गए। पर हम्म। टाइम पे मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैंने सिर्फ 5 शेयर लिए थे, हम्म। क्योंकि उस टाइम पे मेरे लिए भी वो 2,500 का शेयर था। मेरी भी यस। इनकम उतनी नहीं थी कि मैं सोच पाऊँ। और मैं तो डिस्क्लोज कर रहा हूँ कि भाई 5 ही शेयर थे, उसमें कोई बड़ी हम्म। बात नहीं है कि भाई ऐसा 5 ही है, और 5 ही लिए थे, क्योंकि तभी मुझे भी लग रहा था। पर कहीं ना कहीं मुझे वो ग्रोथ पे बिजनेस था, ग्रोथ पे कहीं ना कहीं फोकस था। हम भी, हम्म। आप देखोगे तो जब जो जो ब्लॉग्स है, काफ़ी सारे जो यूट्यूब चैनल्स है, हमारे टाइम पे तो उतना यूट्यूब भी फेमस नहीं था, काफ़ी सारे लोग भी नहीं थे, तो हम्म। कुछ कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म्स थे, ब्लॉग्स थे, रिसर्च आइडियाज थे, उसमें हम देखा करते थे कि भाई कंपनी का ग्रोथ अच्छा है। अभी हम्म। पता नहीं मुझे, अभी अभी तो मेरे पास है नहीं, मैंने बेच दिए, करेक्ट। आई डोंट नो, हम्म। आई एम नॉट ट्रैकिंग इट ऑल्सो टुडे, आई हम्म। डोंट नो वेदर इट मे बी गुड बैड, आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग, करेक्ट। इट मे गो हम्म। फर्दर 10,000 और सॉरी 1 लाख ऑल्सो, आई डोंट नो। हम्म। सो उस तरह से कहीं ना कहीं मेरे को लग रहा है कि आप बिजनेस देखो, मोनोपोली बिजनेस अगर है तो 30% ऑफ द पोर्टफोलियो आप उसमें रखो, बाकी हम्म। अगर आपका जो बिजनेस है वो कैटेगरी वाइज रखो। सो हम्म। कमिंग टू द मेन पॉइंट, ऑब्वियसली काफी सारे लोग अभी इंटरेस्टेड हो जाएंगे मैच में। हम्म। तो हमें अभी ये चीज देखनी है कि मेरी और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मेरी कंटिंजेंट लायबिलिटी कितनी है। हम्म। जनरली क्या होता है, कंटिंजेंट लायबिलिटी किसको बोलते हैं, कि कंपनीज ने सेल्स किया है पर टैक्स नहीं भरा है, और यह हम्म। डिस्प्यूट चल रहा है कोई भी एंगल से, हम्म। क्रेडिट का हो, टैक्स का हो, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हो, जो भी है, तो वो भी एक एनुअल रिपोर्ट में देते हैं। हमें वो भी हम्म। फिगर्स देखनी है। पता हम्म। चला हम कंपनी देख रहे हैं, मार्केट वैल्यू देख रहे हैं, बुक वैल्यू देख रहे हैं, सारा चीज देख रहे हैं, पर यहाँ कंटिंजेंट लायबिलिटी इतना है कि कल उठ के कोई सुप्रीम कोर्ट में उसका मैटर पेंडिंग है, या फिर उसका कहीं पे कोई एनसीएलटी में या कोई भी कंपटीशन में कहीं पे भी है, और वो हारने के कारण उसको भारी मात्रा में पेनल्टी पे करनी पड़ेगी, वो कहाँ से देगा? यस। फिर से देगा ना। यस। आज हम घर पे रह रहे हैं, अचानक से वाटर टैक्स बढ़ गया, लाइट बिल बढ़ हम्म। गया, कहाँ से देंगे? इनकम से ही देंगे ना। यस। सो आराम से वो फ्री फ्री कैश कैश फ्लो हाथ में रहेगा तो दैट इज नॉट अ बिग, कोई पैनिक वाली सीन नहीं आएगी। परफेक्ट। सो ये चीज ऐसी है ना कि ये जनरली रिटेल इन्वेस्टर एनालाइज नहीं कर पाता है, क्योंकि उसे नहीं मालूम है कि इसकी कंटीजेंट लायबिलिटी किस पोर्ट, मतलब किस चीज की है, क्या केस चल रहा है, उसका केस में क्या मेरिट्स है, वो जनरली उसे नहीं मालूम होता है। तो कहीं ना कहीं मैं बोल सकता हूँ कि आप इसको अच्छी अगर ब्रांड ले रहे हो, कोई अच्छा ब्रांडेड कंपनी ले रहे हो आप, या कोई ब्रांड हम्म। के साथ जा रहे हो, ग्रुप के साथ जा रहे हो, और वहां पे ये कंटीजेंट लायबिलिटी है ना, तो थोड़ा आप उसको नजरअंदाज कर सकते हो, क्योंकि जनरली क्या होता है, ज्यादा नहीं होनी चाहिए, बस आपकी मार्केट वैल्यू से हार्डली इट कैन बी 10% अगर होगी ना, तो ठीक है बस। हम्म। ज्यादा नहीं होनी चाहिए, वरना दैट कंपनी इज कैरिंग अ हिडन रिस्क। हम्म। वो बॉम्ब है, वो लक्ष्मी, मानो मानो कहीं ना कहीं फूड नहीं है। वो कब फूट जाएगा ना, टेंशन आ जाएगा। हम्म। हम्म। तो ये हमें देख, क्योंकि एक कंपनी थी ये ऑटोमोबाइल वाली, उसका सुप्रीम कोर्ट में केस हार गया, रातों रात कंपनी उड़ गई, हम्म। क्योंकि वो इंटरेस्ट पेनल्टी सब डबल आ गया, तो कंपनी अचानक से उड़ गई, करेक्ट। हम्म। 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 ये भी होता है, कंपनी वाइंड अप करके निकल जाती है, क्योंकि भाई इतना सडनली कहाँ से देगा, सब बेचना पड़ा, लिक्विडेशन। तो वॉट हम्म। एवर, आई डोंट नो विच कंपनी, बट होता है जनरली। हम्म। तो लाइक हमें ये चीज देखनी है। और सेकंड, प्लीज, काफी सारे लोग पी रेशियो पे एकदम फोकस मत करो। जैसे इंश्योरेंस में देखोगे तो उनकी पी रेशियो हाई होगी, आप देखो हमेशा यस। 50, 60, 80 से ज्यादा ही उसका पी रेशियो होगा, क्योंकि वो हम्म। कमांड कर रहा है। पी रेशियो क्या होता है, अर्निंग्स, प्रीमियम में से ज्यादा बेच रहा हूँ, तो कमांड कर रहा है। आप अगर हम्म। पेंट इंडस्ट्री लोगे तो वो भी कमांड कर रही है, करेक्ट। आप अगर हम्म। कंज्यूमर सेक्टर वाली कंपनी लोगे तो वो भी हायर होगी, डबल डिजिट ही मिलेगी आपको, हम्म। हम्म। कमांड कर रही है। और हम्म। मोनोपोलिस्टिक कंपनी लोगे तो वो तो ज्यादा ही होगी, क्योंकि उसको कोई पकड़ने वाला नहीं है ना। यस। देर इज नो कंपेरिजन ना सर। यस। यस। सी आज मैं एग्जांपल बता रहा हूँ कि आज अगर हम अपने जो एक्टर्स में देखते हैं, तो हम्म। एक्टर्स में कैसे होता है कि भाई सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, ऋतिक रोशन, करे हम्म। कंपेरिजन है कहीं ना कहीं। बट हम्म। अगर अलग ही कोई कैरेक्टर है, लाइक अभी से के एक्टर है जैसे कि रजनीकांत सर, हम्म। ही जो मोनोपोली यार, अगर आज उनका जाते हैं तो ऑब्वियसली एकदम अलग ही लेवल पे, एनवायरनमेंट ही अलग रहेगा सर। ऑब्वियसली। और अभी आफ्टर दिस बाहुबली, प्रभास, हम्म। तो ये मोनोपोली हो जाता है सर। हम्म। अभी जैसे कि एक विक्रम, अभी एक मूवी आ रही है कमल हसन की, तो वो लोग हम्म। जाएंगे, क्योंकि वो मोनोपोली है उसका, एक अलग से हिंदुस्तानी 2 आ रहा है। सॉरी, आई एम टेकिंग दिस ऑन अ लाइटर रेशियो।
तो yes. इसलिए बता रहा हूँ कि मोनोपोली चीज अपनी प्राइस मांगेगी मांगेगी, बट यस वी डोंट हैव टू फॉल फॉर इट लाइक एनीथिंग, क्योंकि उसको भी हमें थोड़ा 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 ही ऐड करना है, क्योंकि हर मोनोपोली चीज क्या होता है कि थोड़ा जब इंक्रीज होता है ना, तो कहीं ना कहीं उसको कूल ऑफ होता ही है। हम्म नाउ ये काफी सारी चीजें ऐसी है कि काफी सारे रेशियोज ऐसे हैं, जस्ट टू कट द टाइम। अभी हम्म मैं टेक्निकल्स पे आता हूँ। हम्म जनरली मैं टेक्निकल्स मुझे आता नहीं है, बट मैं हम्म टेक्निकल्स कहाँ देखता हूँ, जस्ट टू सी कि इन अ पैनिक हम्म प्राइस कहाँ पे गिर रहा है, सपोर्ट क्या है, बस। हम्म तो मुझे मालूम है कि मेरा जो सेकंड 25% वाला अमाउंट है ना, हम्म मुझे तभी परचेस करना है। हम्म सो आज क्या हो जाता है कि जीरोदा जैसे ऐप है, HDFC है, या काफी सारे, उसमें जीटीटी करके आता है, हम्म गुड ट्रेड करके। तो उसमें क्या होता है कि भाई मैंने उतनी क्वांटिटी मेरे को जितनी लेनी है, मैंने उतने अमाउंट पे डाल दी। अगर ये गिर जाएगा तो मेरे प्राइस पे ट्रिगर हो जाएगी। यस, उसका 1 साल तक एक्सपायरी भी रहता है, तो आराम से रोज देखना जरूरी नहीं है। मेरे को देखने की जरूरत ही नहीं है, मैं शांति से बैठा हूँ, मार्केट गिरा, अरे वाह खुश है, मेरा ट्रिगर हो गया, मैसेज आ गया, खत्म। हम्म। टेक्निकल्स कैन बी फॉलो, उसमें मैं कोई इंडिकेटर भी यूज नहीं करता हूँ, प्योर प्लेन चार्ट, सिंपल लॉग चार्ट करता हूँ, ट्रेंड लाइन बनाता हूँ, सीधा देखता हूँ कि भाई कहाँ ये सेकंड सपोर्ट होने वाला है, जो मुझे समझता है। हम्म सिंपल, मैं रॉन्ग भी हो सकता हूँ क्योंकि मुझे आता नहीं है इसीलिए, बट मुझे हम्म कहीं ना कहीं मालूम है कि भाई इसके अंदर से ये अगर नेक्स्ट जो आजू उसका पास्ट में मैंने देखा कि यहाँ से घूम गया है, तो शायद प्रोबेबिलिटी है शायद यहाँ से भी घूम जाए, नहीं घूमेगा तो नेक्स्ट में आएगा। पर मुझे हम्म टेंशन नहीं है, क्योंकि मेरा जो साइज है वो मैंने कम रखा हुआ है। हम्म सो उसके कारण क्या हो जाएगा, मेरा साइज कम है। और सर मैं बता रहा हूँ, हर स्टॉक को अपने एक पर्टिकुलर रेशियो पे और लेवल पे आना ही होता है। अब देख लो कभी भी हम्म तो जितना ज्यादा भागता है ना, वो उतना हम्म स्टॉप होता ही होता है। तो हम्म हमेशा आप अगर कछुए के अंदर इन्वेस्ट करोगे ना, आप हम्म रेस जीतोगे, रेदर देन इन्वेस्टिंग इन द रेट और बेसिकली द माउस। करेक्ट और है, हम्म क्योंकि हम्म प्रॉफिट आपको देगा, बट अगर आप बुक नहीं कर पाए ना उस टाइम पे, तो कहीं हम्म ना कहीं आपको वो लॉस दे पाएगा। हम्म सिंपल कंपाउंडर्स है, काफी सारे ऐसे कंपाउंडर्स है जो आज भी अवेलेबल है, काफी हाई पी रेशियो में भी। पर आपको वो हम्म पी रेशियो नहीं देखना है, सो लॉन्ग एज अ बिजनेस इज इंटैक्ट। हम्म करेक्ट। वैसे ही काफी सारे अलग अलग रेशियोज जो सर मैंने मतलब निकाल के रखे थे, जैसे पीबी रेशियोज रहते हैं, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो, तो ये रियल एस्टेट सिक्लिकल स्टॉक उसमें ही देखने होते हैं। क्योंकि वो क्या होता है कि जैसे अभी रियल एस्टेट का थीम चल रहा है, क्या होता है, 500 रजिस्ट्रेशन हुए हैं, ये हुए हैं, वो हुए हैं करके। अभी आप गुजरात प्रॉपर्टीज का पी देखोगे तो 500 का पी है, 250 का होगा, या ओबरॉय का देखोगे, प्रेस्टीज का देखोगे, या वॉट एवर। करेक्ट। पी रेशियो हाई है, क्यों? क्योंकि उसको पी रेशियो से मल्टीप्लाई नहीं किया जा सकता, उसको तोला नहीं जा सकता पी रेशियो पे। तो प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो पे देखो कि बुक वैल्यू के अंदर जब मैं निकालता हूँ ना, तब मैं टेंजिबल असेट लेता हूँ सर, ओनली ओके टेंजिबल। तो मेरे जो असेट्स है, मेरे जो रियल एस्टेट इन्वेंट्रीज है, वो मेरे बुक वैल्यू में आ जाते हैं। सो रियल एस्टेट और साइक्लिकल स्टॉक्स के लिए प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो हमेशा प्रेफर करना चाहिए। और ओके आईटी कंपनीज जनरली उसमें क्या होता है, उसके लिए कभी भी है ना, आपको प्राइस टू बुक वैल्यू नहीं करना होता है। क्यों? क्योंकि बुक वैल्यू पे मैंने जैसे बताया टेंजिबल असेट है। आईटी कंपनीज के पास इनटेंजिबल असेट्स होते हैं, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट्स, एम्प्लॉइज। आज ओके आईटी कंपनी के जो असेट है वो एम्प्लॉइज है, रिसोर्सेज है, लीडर्स है, टीम लीडर्स है। करेक्ट। थोड़ा यस क्लाइंट्स है, बट सर अगर मेरे पास अगर बिजनेस है पर धंधा करने वाला कोई नहीं है, मशीन है, मशीन चलाने वाला ना कोई नहीं है तो मैं तो कोई काम ही नहीं है ना वहाँ पे। गाड़ी है, मैं ओला वाला हूँ, अगर मेरे पास ड्राइवर ही नहीं है तो मैं क्या करूंगा? हम्म मैं उबर वाला हूँ, या फिर मैं मेरू वाला हूँ, मेरे पास ड्राइवर ही नहीं है तो मैं क्या करूंगा? गाड़ी तो बंद ही रहेगी ना। यस तो हर जगह पे आईटी कंपनीज में उनके जो एम्प्लॉयज होते हैं वो होते हैं, एवरीवन हैज टू फील प्राउड कि यस आई एम वन ऑफ द intangible रिसोर्स और intangible asset ऑफ द कंपनी। तो उस केस में आपको आईटी कंपनीज के लिए ना, आपको मार्केट वैल्यू देखना रहता है, आपको मार्केट वैल्यू टू पी रेशियो देखना होता है, या फिर आपको पी रेशियो उस केस में ज्यादा देखना होता है। बट पी, आपको प्राइस टू बुक वैल्यू उसमें नहीं देखना होता है, क्योंकि उसका कोई असेट्स नहीं होता ना सर। यस आईटी कंपनीज में परफॉर्म उनका तो खाली क्या होता है, एक कंपनी होगी, शायद खुद की होगी या फिर रेंट पे लेकर रखी होगी, फिर लैपटॉप, टेबल, कुर्सी, एसी, ये सब होता है, विच इज वेरी मिनिमल। बट उनके जो रिसोर्स में, टैलेंट में जो पैसा डाल के रखा होता है वो इंपॉर्टेंट होता है। तो यस वो आपको
पीबी रेशियो बोलते हैं, जो प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो बोलते हैं, उससे हम्म, मैं बता रहा हूँ, ये काफी सारे लोगों के लिए शायद नया भी होगा, काफी सारे लोगों के लिए ये मतलब सुना भी होगा या मालूम भी होगा, तो एक हम्म, रिफ्रेशमेंट ले लेना प्लीज उसको। तो हम्म, कहीं ना कहीं ये जो पॉइंट्स मैंने आपको जो बताए हैं, हम्म, ये आपको काफी देखने होते हैं। सेकंड, फ्लोट, शेयर्स मेरे कितने फ्लोट है। हम्म, अगर मेरे मार्केट में फ्लोटेड शेयर्स अगर कम है, हम्म, और मैंने अगर ये सारे पैरामीटर्स में बैठ रहा हूँ, मैं लपक हम्म, रहा हूँ, हम्म, वो कंपनी आज नहीं तो कल वो सोना है। ओके। सर सिंपल टर्म के लिए मतलब फ्लोट शेयर, मुझे सारे बहुत सारे ट्रेडर्स हैं, फ्लोट शेयर के माने सिंपल टर्म में क्या? डेफिनेटली सर, हम्म, फ्लोट शेयर मतलब जो आउटस्टैंडिंग शेयर्स बोलते हैं सर, जिसको जो ओके। कंपनी जो आज बार उन्होंने निकाले हैं मार्केट में देने हम्म, के, वो कम, हम्म, थोड़े ही लोगों के पास है, हम्म, वैसा, इन अ ओके, नॉर्मल सेंस यू कैन से। ओके। सो अगर मैं कोई भी एक केमिकल कंपनी ले लूँ जो आज सुपर स्पेशलिटी केमिकल कंपनीज है, सो हम्म, अगर उसके फ्लोट शेयर्स मार्केट में सिर्फ 20 लाख या 15 लाख ही शेयर्स है, हम्म, करेक्ट, और काफी सारे उसमें प्रमोटर लेके बैठा हुआ है, डीआईआईज है, एफआईआईज है, हम्म, और फिर बाद में जो बड़े रिसर्च हाउसेस है या काफी सारे बड़े जो इन्वेस्टर्स है वो हम्म, लेके बैठे हैं, तो जो फ्लोटेड शेयर्स है वो बहुत कम है। दैट मीन्स वो अच्छे रिटेल होल्डर्स के पास में है, जिनको मालूम है ये कंपनी सोना है, वो बेचेगा हम्म, नहीं, यस, वो बेचेगा नहीं। और यस, थोड़ा ही पोर्शन ऐसे जो होते हैं रिटेल वाले घुस गए होते हैं, जो आपके मेरे जैसे, वो जो कंपनी के बारे में मालूम नहीं है, बट हाँ यार इसने बोला ये ले लो, इसने बोला ये ले लो, उसने बोला वो ले लो, फिर अचानक पैनिक आता है, मैं बेच देता हूँ। यस, क्योंकि जब सेल होता है ना स्टॉक, तो हम्म, परचेज करने वाला भी तो रहता है ना सर। आराम से सर, बिग प्लेयर्स को, रिटेलर्स को पैनिक करने में मजा जो आता है ना, वो किसी भी नहीं आता सर। करेक्ट। तो अब मुझे ये भी देखना है कि मेरे जो स्टॉक है, तो जैसे लार्ज कैप है उसमें लिक्विडिटी ज्यादा है, तो मेरे को मालूम है ये गिरेगा तो कोई परचेज करेगा, अदरवाइज उसमें कम है तो वो एलसी लगती रहेगी। एलसी मतलब लोअर सर्किट। नो सर्किट। तो मुझे ये कंपनीज भी देखनी है कि भाई मैं ऐसी कंपनीज में भी ना जाऊं जिसकी लिक्विडिटी ही इतनी कम है, क्योंकि मैं ना उसमें सिर्फ 5 to 10% वाला या 20% वाला जो सर्किट है ना, मैं उसमें ही हम्म, हमेशा खेलता रहूंगा, टेंशन में रहता रहूंगा। हम्म, इंस्टेड ऑफ पुटिंग दैट मनी इन द बैंक एंड अर्निंग दैट, मैं इसमें ही 5% आज कमाया, 4 सर्किट लगी, 5% का लोअर लग गई। हम्म, तो आई हैव टू सी दैट ऑल्सो कि वो इलिक्विड काउंटर भी नहीं होना चाहिए। हम्म, हम्म, तो इसीलिए ये बोलते हैं ना कि आप अगर ये फंडामेंटल एनालिसिस अगर कर रहे हो, तो नो हम्म, डाउट इसके अंदर काफी इंटरनल चीजें भी है कि एक्सपेंसेस क्या है, डायरेक्टर रेम्यूनरेशन कितना ले रहा है, डायरेक्टर ने लास्ट टाइम अगर समझो 5 करोड़ लिया है तो इस टाइम कितना लिया है, और वो सब कुछ घर पे ही लेके जा रहा है, तो सर प्रॉफिट इसको क्या दे रहा है, शेयर होल्डर्स को क्या देगा वो? हम्म, हम्म, वो लेगा, वो बोलेगा मैंने कंपनी खड़ी की है, मैं लूंगा। बट दैट शोज कि कहीं ना कहीं हिज इंटेंशन टुवर्ड्स द शेयर होल्डर इज नॉट गुड। मे बी हम्म, ही मे बी राइट एट हिज एंड, और बोर्ड ने रिजोल्यूशन पास कर दिया कि नहीं भाई तू लेके जा, बट शेयर होल्डर देखेगा ना, यार मेरे पास कुछ नहीं आ रहा और ये तो अपना सैलरी इंक्रीज ही कर रहा है इसके अंदर, यस, यस, इनडायरेक्ट वे ऑफ टेकिंग द प्रॉफिट्स ना। हम्म, हम्म, सो वैसे ही हमें देखना है कि भाई अगर जैसे कि आईटी कंपनीज है तो उसमें एट्रिशन रेट्स क्या है, तो जो कंपनीज के अंदर एट्रिशन रेट कम है, कहीं ना कहीं वो पेड साइट्स होती है उसमें से मिल जाता है कि भाई ये सब भी आ जाता है। अदरवाइज हम्म, जो आईटी में काम करता है उसे मालूम ही होता है कि मेरी पीयर कंपनीज क्या होती है। सो हम्म, उसके अंदर भी देखना है कि भाई ये स्ट्रॉन्ग स्टेबल कंपनी है, ऑर्डर बुक अच्छा है, धंधा अच्छा है, लीडरशिप क्वालिटीज अच्छी है, मैनेजमेंट इज साउंड गुड, करेक्ट, मार्केट कैप इज अच्छा है, तो मेरे को टेंशन हम्म, नहीं है कि भाई आज नहीं, मतलब ये अच्छी कंपनी में मैं इन्वेस्टेड हूँ, मैं आराम से जाके सो पाऊंगा। यस, आज बंदा क्या करेगा, आज अगर समझो आपने गोल्ड लिया सर, आज देखो हम्म, हमारी मेंटेलिटी कैसी है, देखो सर, हमने आज गोल्ड लिया, होगा कुछ 49,000 गोल्ड है, ठीक है, हम्म, मैंने आज 10 ग्राम ले लिया, ठीक है, हम्म, 49,000 का ले लिया। अचानक हम्म, से मैं गोल्ड का और शेयर मार्केट का कैसे कंपैरिजन करता हूँ, गोल्ड इंक्रीज होता है ना, दैट शो कहीं ना कहीं शेयर मार्केट में थोड़ा नेगेटिविटी आता है, और गोल्ड हम्म, इंक्रीज होता है तो शेयर मार्केट बढ़ता है, क्योंकि वो अमाउंट इधर से उधर चेंज होता है, सिंपल है, कोई ज्यादा, जैसे डॉलर इंडेक्स के साथ करते हैं, कैसे बॉन्ड यील्ड के साथ करते हैं, क्योंकि हम्म, वो लॉजिकल है ना, एफआईआई यहाँ से पैसा निकाल के वहां डालेगा, स्टेबल है, या गवर्नमेंट बढ़ गया है तो यहाँ से निकाल के वहां डालेगा, तो इक्विटी में फर्क पड़ता है, लॉजिकल है ना सर। यस, सो उस तरह से अगर आज गोल्ड का प्राइस 49 है और समझो कल कोई भी रीजन से गोल्ड 47 हो गया, वो हम्म, बंदा जाके गोल्ड बाई करेगा कि नहीं? हम्म, हम्म, क्यों?
वो गिरा है इसलिए बाई कर रहा है, उसको मालूम है ना कि ये मेटल है, ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट मिनरल है, मेरे पास में ही रहने वाला है, कहाँ जाने वाला है, चाहे हम्म डीमैट फॉर्म में लो या फिजिकल फॉर्म में लो। हम्म वो हर बाई पे, हर हर लोअर लेवल पे करता रहेगा, क्योंकि वो गोल्ड फ्यूचर के लिए रखने के लिए कर रहा है। बट वही सेम हम्म चीज वो अगर इक्विटी में करेगा तो उसे डर लगेगा, क्योंकि ये उसको लगेगा कल ये कंपनी स्टॉक में पेपर हो जाएगी, तो क्योंकि वो एक पास्ट का अपने को हॉन्ट करता है ना सर। हम्म, जो अपने दादा कोई परदादा बोलते हैं ना ये कि भाई इक्विटी इज अ गैम्बलिंग स्पेकुलेशन। बट इफ हम्म यू रियली प्ले और इफ यू रियली इन्वेस्ट विद अ साउंड विजन्स और बाय सीइंग दिस पैरामीटर्स ना सर, आई हम्म डोंट थिंक योर प्रोबेबिलिटी ऑफ गोइंग रॉन्ग इज मोर देन 10 to 20%। हम्म। your probability of going wrong is only like 10% हो सकता है because of XYZ factor। बट हम्म कंपनी साउंड है तो बाउंस बैक उसको मारना ही मारना है जोर से। यस तो सर, कोई भी धंधा वो 10-20% ऊपर नीचे तो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा सर। सर अभी केमिकल है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ केमिकल का। हम्म केमिकल का मार्जिन प्रेशर है, सबको मालूम है। और हम्म जिसका केमिकल का धंधा होगा छोटा मोटा जो भी है, तो सबको मालूम है कि आज ये केमिकल का मार्जिन प्रेशर के कारण हर केमिकल स्टॉक के रिजल्ट खराब ही आने वाले हैं। हम्म बट जैसे अभी कोई, मैं चलो एग्जांपल नहीं लेना चाहता हूँ, छोड़ दो। सो देर आर टू टाइप ऑफ केमिकल कंपनीज, एक होता है जनरल कमोडिटी केमिकल कंपनी होती है, और एक है हम्म सुपर स्पेशलिटी केमिकल कंपनी। हम्म सुपर स्पेशलिटी केमिकल कंपनी मतलब किसको बोल सकते हैं कि मोनोपोली कंपनी है। वो हम्म बोलेगा तेरे को चाहिए तू ले, ये प्राइस है। हम्म सामने वाला बोलेगा हाँ भाई मेरे को तो चाहिए ही चाहिए, तो ही इज इन मोर कैपेसिटी देन द नॉर्मल केमिकल कंपनी टू पास ऑन द एक्स्ट्रा कॉस्ट टू द हम्म कस्टमर। यू अंडरस्टूड। हम्म। बट वही जगह पे कॉमोडिटी कंपनी होगी, दे विल नॉट बी इन अ पोजिशन टू पास ऑन दैट एक्स्ट्रा कॉस्ट और मार्जिन कॉस्ट टू दी कस्टमर्स। दैट इज द रीजन वाई दिस क्वार्टर में भी बैड, और मे बी शायद नेक्स्ट क्वार्टर में भी, शायद पता नहीं मुझे कैसे होगा, शायद नेक्स्ट क्वार्टर तक भी वो स्पिल ऑफ हो सकता है। हम्म। तो क्या वो कंपनी खराब हो गई, फ्यूचर उसका खराब हो गया? नहीं। क्या वो कंपनी के धंधे खराब हो गए, मैनेजमेंट खराब हो गया, डेट बढ़ गया, क्या उसे हम्म शेयरिंग पैटर्न चेंज हो गए? उसमें कौन भागा सबसे पहला? रिटेल इन्वेस्टर। रिटेलर। किसी ने बेचा तो लिया तो है ना, किसी ने भी, यस किसी ने तो लिया ना। यस। तो आज आपने कोई शेयर बेचा होगा, मैंने लिया होगा, दैट डज नॉट मीन कि आप अकलमंद कम हो और मैं अकलमंद ज्यादा हूं, ऐसा भी नहीं है। नहीं है। सब अपने अपने रिसर्च और अपने अपने प्रोबेबिलिटीज पे होते हैं सर। हम्म तो उसी तरह से मुझे लग रहा है सर, काफी सारी चीजें हैं जो आपको देखनी होती है व्हेन यू आर एनालाइजिंग एनी कंपनी और एनी हम्म सेक्टर। अभी कुछ हम्म सेक्टर जो होते हैं, स्टील सेक्टर है, कितने टाइम के बाद ही चल रहे हैं, करेक्ट। अभी एक यस। बड़े से बड़ी कंपनी के अभी रिजल्ट आए थे, बहुत अच्छा, सुपर हम्म रिजल्ट था। उसने डेट भी रिड्यूस कर लिया, सबको मालूम है मैं किसकी बात कर रहा हूँ। यस। रिड्यूस कर लिया, बट फिर भी वो कंपनी बढ़ी नहीं पर गिर गई। क्यों? सब लोग ने बोला होगा अरे यार ये तो बढ़नी चाहिए बढ़नी चाहिए, क्यों? हम्म और उसका पी भी खाली 2 3 4 का ही पी है, हम्म क्यों नहीं बढ़ी वो? कंपनी की खराब नहीं है ना, बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंपनी है। बस यस। कहीं ना कहीं वो जो प्राइस है, उसने कहीं ना कहीं वो डिस्काउंट कर लिया होता है। अभी लोग, हम्म आपने कहीं भी सुना होगा ना, जैसे बोलते हैं ना भाव भगवान के हम्म। प्राइस कहीं ना कहीं उसके अंदर वो कर लेती है सर, अपना अपना काम खेल लेती है उसके अंदर। सो शायद हो भी सकता है कि वो टेक्निकली वीक है बिकॉज ऑफ द डॉलर इंडेक्स राइजिंग और बॉन्ड हम्म इंडेक्स राइजिंग, या शायद कहीं ना कहीं वो टेक्निकली वीक हो सकता है, तो उस हम्म वजह से वो अभी नहीं बढ़ा है, शायद बाद में बढ़ेगा। बट फ्यूचर हम्म में अगर किसी को रखना है तो हम्म उसको सिर्फ यही देखना है ना कि कंपनी ने आज कितना इंक्रीमेंटल ग्रोथ किया है, कंपनी का आगे क्या होने वाला है। और सर एक यस। चीज खास इंपॉर्टेंस है, कोई भी कंपनी अगर कैपेक्स कर रही है ना, उस हम्म कंपनी में थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि उसको जब पैसा चाहिए रहेगा ना, या तो वो हम्म इंटरनल अक्रूवल से करेगी या फिर लोन लेके करेगी। हम्म जब वो लोन लेके कर रही है ना, तो वो एक जेस्टेशन पीरियड में जा रही है। हम्म जब वो इंटरनल अक्रूवल से कर रही है ना सर, तब वो मेरा, हम्म मैंने आपको बताया ना फ्री कैश फ्लोस, हम्म या जो मेरी नेट प्रॉफिट में से मैंने कोई डिविडेंड नहीं देना, हम्म तब वो मुझे काम आता है। क्योंकि उस केस में क्या हो रहा है कि मैंने उसमें से इंटरनल अक्रूवल्स में से किया है, मुझे अंदर से कोई फर्क ही नहीं पड़ा है। सो दैट मीन्स दैट कंपनी स्ट्रांग इनफ टू इवन इंटरनली कर दिया। जैसे लाइक अगर मेरे को कोई गाड़ी लेनी है, मेरे पास पैसा है, तो मैं लोन नहीं क्यों लूंगा, मैं डाल दूंगा ना। दैट शोज यस। लोन भी ले लेना है और उसका इंटरेस्ट की मातापड़ी नहीं करना है। मातापोड़ी नहीं आएगी, करेक्ट।
एंड हम्म, परचेजिंग अ कार इज नॉट नॉट नो डाउट अ डेप्रिशिएबल एसेट है जो रिड्यूस होगा, बट कहीं ना कहीं उसके सामने जो एक सेटिस्फेक्शन है वो अप्रिशिएट होता है ना। तो इट हम्म, डिबेटेबल थिंग है, वो मेरे को नहीं डालना है। लाइक बाइंग हम्म, आईफोन, किसी के लिए ₹1,00,000 का आईफोन इज अ सेटिस्फैक्टरी थिंग, बट किसी के लिए yes, बाइंग 10,000 का फोन इज ऑल्सो सेटिस्फैक्टरी थिंग। तो ये हम्म, चीज में हम कभी जाना नहीं चाहेंगे, क्योंकि वो पर्सन का सब्जेक्टिव चीजें हैं। उन उनके प्रायोरिटी उन उनके उनकी लिविंग स्टाइल के प्रायोरिटी है, हिसाब से। उनका उनका लाइफस्टाइल है, उनका एक लाइकिंग्स होता है, करेक्ट। तो वो चीजें हम्म, अपने को डिबेट नहीं करना है, बट कभी कोई बंदा इंटरनली ले रहा है और कोई ईएमआई पे ले रहा है, हम्म, तो उससे फर्क पड़ जाता है कि भाई वो बंदे के अंदर फिर कैपेसिटी कितनी कम हो गई है। हम्म, That's why I'm telling you. So free cash flows and the debt plays a हम्म, major role in the companies. हम्म, अच्छा फर्टिलाइजर कंपनीज देखो सर, हम्म, दिसंबर नवंबर में गवर्नमेंट ने 60,000 का सब्सिडीज देने के बाद में काफी मेजर फर्टिलाइजर कंपनीज डेट फ्री हो गई, करेक्ट, क्योंकि सब्सिडीज दे दी। यस, तो अभी उसको इंटरेस्ट का तो टेंशन नहीं है ना। हम्म, आई डोंट वांट टू से एनी नेम, आप देख लो, उसमें भी इतने सारे फंडामेंटल बेसिस पे है कि अपने को क्या करना है। बट हम्म, आज मेरे को ये चीज क्लियर हो गया कि भाई ये डेट फ्री हो गया, इसका इंटरेस्ट तो अभी आएगा ही नहीं, तो वो इंक्रीमेंटल जो है वो प्रॉफिट में रिफ्लेक्ट होगा ना सर। यस, धंधा तो हो ही रहा है ना, यस, धंधा कहाँ बंद हुआ है। यस। एंड वन मोर थिंग, वन मोर एग्जांपल की अभी मैं नाम नहीं लूंगा, मोटा भाई ने तो अभी पूरा डेप्थ क्लियर कर दी। नहीं वो ओके, ठीक है, वो ठीक है, वो किया है तो उसने 1 लाख करोड़ का तो ले भी लिया है ना ऊपर से, बाहर से। तो वो नहीं ठीक नहीं, है, उसके ऊपर अपने को नहीं जाना है। बट हम्म, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि वो डेट कैसे क्लियर कर रहा है, एक डेट से लेके दूसरा डेट कर रहा है, वो अपने को भी नहीं देखना है। वो हम्म, आई मे बी वेरी स्मॉल इनफ टू से ऑन दिस, बिकॉज मुझे तो इतना नहीं आइडिया है उसके ऊपर। बट आई एम हम्म, सेइंग नॉर्मल फर्टिलाइजर का ही ले लो कि अगर मेरे पास हम्म, रिजर्व्स है, कैश हम्म, स्ट्रॉन्ग है, डेट जीरो हो गया है, और हम्म, बिजनेस इज ग्रोइंग विद 10, 20, 50%, और हम्म, सीएजी अगर मेरा लास्ट 10 साल का 33% या 30% के ऊपर है, तो मुझे मुझे सोचना क्या है उसमें। यस, अब मुझे सोचना क्या है उसके अंदर। यस। ज्यादा सोचोगे तो ज्यादा ज्यादा जैसे और ज्यादा ज्यादा सोचना दिमाग है खराब होगा। सर, देखो, ज्यादा ज्यादा अगर सोचना है या ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है तो म्यूचुअल फंड में डाल दो, सिंपल है। वो ये फंड मैनेजर रखा ही क्यों है, वो टेंशन पालने के लिए ना। तो हम्म, वही करेगा ना, वही काम कर रहा है ना, उसको तो चर्निंग करना है, मेरे को नहीं करना है। तो सो यस, if I want to grow my if I want to grow my portfolio, if I have interest in growing my portfolio, because today equity is the only thing which can beat the inflation. यस, आपका एफडी से, पीपीएफ से, ये सब से कभी इन्फ्लेशन बीट नहीं हो पाएगा सर, इक्विटी से ही beat हो पाएगा। यस, और वो भी करेक्ट इन्वेस्टिंग, राइट टाइम ऑफ इन्वेस्टिंग से ही सर। हम्म, सो बाय दिस सर आई थिंक आई जस्ट वांट टू एंड दिस सेशन कि ओके, लाइक मतलब आई जस्ट वांट टू से दैट कि भाई ये मेरे साइड से पॉइंट्स थे जो, हम्म, नो डाउट काफ़ी और भी चीज़ें हैं, बट ये बेसिक है जो काफ़ी सारे लोगों ने अगर नोट डाउन किए हैं, और अगर आप इंटरनली कभी भी कंपनी को गो थ्रू करोगे और ये सारी चीज़ में चेकलिस्ट बन रहा है आपका, तो हम्म, कहीं ना कहीं आपकी प्रोबेबिलिटी है उसके अंदर रॉन्ग जाने की, वो शायद हम्म, 10% या उससे लेस ही हो सकती है, क्योंकि आपने हम्म, मेहनत की है। हम्म, इस तरह से आपने फ़ोन परचेज किया, इतना मेहनत करने के बाद में आपको मालूम है कि खराब फ़ोन नहीं है, उस तरह से हम्म, आपने भी ये मेहनत की है, इतनी सारी प्रोबेबिलिटीज चेक करने के बाद में कि यस, ये कंपनी खराब नहीं है। हम्म, यस। तो सीधा सीधा 1 आवर कंटिन्यूअस यू हैव बीन, आप बात कर रहे थे आराम से, तो ये क्या 2-3 क्वेश्चंस ले लें सर सेशन नो खत्म करने प्रॉब्लम, नो से? प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम। ओके, तो किसी को भी क्वेश्चंस है तो जस्ट यू कैन सेंड मी अ स्मॉल रिक्वेस्ट, तो मैं आपको टर्न माइक ऑन कर दूंगा, आप क्वेश्चन पूछ सकते हो जस्ट इन केस। यस, ओके, बहुत सारे आ रहे हैं सर, तो मैं पहले क्या एक काम करूंगा, 2-3 ले लूंगा बिकॉज ऑलमोस्ट टाइम इज 7:05। तो 2-3 क्वेश्चन। सो अमरजीत कुमार सर, मैंने आपको अलो कर दी बात करने के लिए, आप बात कर सकते हो सर, अमरजीत सर। अमरजीत सिंह सर। अमरजीत हेलो आप सर। हाय सर, आपने तो लास्ट टाइम भी बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था, मुझे याद है। हाँ, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग जी। सर, ऐसे मार्केट जैसे वोलाटाइल है, तो अच्छे स्टॉक में अभी इन्वेस्ट करना सही रहेगा या कुछ वेट कर लें अभी? सर देखो, दो चीज़ है ना सर, अगर आप टेंशन वाले हो, मुझे ज़्यादा टेंशन नहीं चाहिए, तो वेट करो। तो ये तो वो चिड़िया चुग गई दाना टाइप है सर, अगर मार्केट इधर से भी बढ़ गया तो आप वेट करते रहेंगे,
अगर गिर गया जी। तो आपकी लॉटरी लग गई, सिंपल है। पर मेरे जी। हिसाब से आप क्विट नहीं करना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए, ये जो बेसिस है मैंने जो बताया रेशियोज, उसके बेसिस पे जी। होमवर्क करके आपको कंपनी निकाल लीजिए। फिर चाहे ना उसके अंदर 1 शेयर 2 शेयर ट्रैकिंग करने के लिए रख लीजिए। और सर मैं एक चीज बता रहा हूँ, कभी भी 1 शेयर 2 शेयर परचेस करो ना कोई कंपनी के, मतलब बड़े, जैसे कोई कंपनी का शेयर है 3,000 रुपए का, और आप 1 शेयर 2 शेयर पर, उसमें कभी भी शर्म मत करना। आपका खुद का ईगो जी। है, वो आपको बोलेगा नहीं यार मैं 1 क्यों लूं, मैं 10 लूं। नहीं, करो, टैग करो, एक पोर्टफोलियो, एक लिस्ट ऐसी बनाओ वेब वॉच लिस्ट में कि ये मेरी ट्रैकिंग वॉच लिस्ट है जिसमें मैंने 1 शेयर लेके रखे है। और एक वॉच लिस्ट ऐसी रखाओ कि भाई मैंने ये शेयर्स छान के रखे हैं, इसको मैंने शॉर्टलिस्ट करके रखे हैं, अगर इसका करेक्ट प्राइस आएगा, जो मुझे लग रहा है करेक्ट प्राइस, ऐसा पहली बात तो कोई चीज होती नहीं है सर। तो कभी भी जी। जी। आप बाई करो वो करेक्ट ही होती है। आज आप जी। अगर बॉम्बे में, अगर मुझे गिविंग एग्जांपल, आप अगर आज कांदिवली या फिर सबर्ब्स में अगर आप फ्लैट बाई करोगे तो ये भी करेक्ट प्राइस है, 5 साल के बाद भी ये फ्लैट बाई करोगे तो वो भी करेक्ट प्राइस ही है। तो दैट डज नॉट चेंज जी। कि वो मैं वाल्केश्वर में जाऊंगा या नेपेंसी रोड में जाऊंगा तो वो करेक्ट रॉन्ग प्राइस हो गया, ऐसा नहीं है। सो हर एक एरिया का एक अपने हिसाब से लोकेलिटी होता है, हर एक एरिया का एक अपना मोनोपोली रहता है, एक प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट रहता है। तो वैसे ही हर कंपनी जी। का प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट रहता है। तो आपको चीज देखना है कि मैं उसको कितना एलोकेट कर पा रहा हूँ सर, सिंपल। आज आप आईफोन अगर देखोगे, आईफोन अगर जब 11 आया या 10 आया, मैं तो जस्ट देख रहा था, एग्जांपल देख रहा था कि वो आया था तभी 60-70 थाउजेंड का था, अब 50,000 का आ गया। तो शायद मुझे, मेरे लिए आज भी वो 50,000 महंगा है, करेक्ट प्राइस नहीं है। मैं सोचूंगा नहीं और 2 साल के बाद में वो गिरेगा 30,000 हो जाएगा तब मैं लूंगा। अरे पर वो चीज आउटडेटेड हो जाएगी यार, जी। जी। वो आउटडेटेड। तो जी। कहीं ना कहीं वो करेक्ट प्राइस है ना सर, वो मुझे नहीं मालूम है कि वो क्या होता है सर। बट कहीं ना कहीं आपको अगर ये होमवर्क करोगे और 1-2 शेयर लेके आप अगर उसको ट्रैक रखोगे ना सर, तो आपका जी। इंटरेस्ट बना रहेगा सर, सिंपल है। जी। थैंक करेक्ट। यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक ओके सर, मैं अभी एक एक 1 or 2 मेंबर्स को वापस अलाउ करूंगा अभी तक, बिकॉज टाइम कंस्ट्रेंट के लिए। आशीष सर, मैंने आपको अलाउ कर दिया, आप माइक ऑन करके बात कर सकते हो सर। आशीष सर, आप माइक ऑन करके बात कर सकते हो। सर हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग आशीष जी। सर जैसे आज के टाइम पे मतलब मार्केट एक तरह से पीक पे चल रहा है, जैसे लोग कह रहे हैं ना, हाँ इस टाइम पे पोर्टफोलियो में कितने परसेंट इन्वेस्टेड रहना चाहिए और कितने परसेंट कैश में बना रहना चाहिए ऑलवेज, कि अगर कोई डिप आता है तो हम उसको एवरेज कर सकें। सर, वही मैं बता रहा हूँ ना कि पोर्टफोलियो हम्म। के अंदर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आई थिंक हाँ जी। काफी सारे लोगों को यही क्वेश्चन होगा। बहुत अच्छी चीज बोली। एक्चुअली क्या था कि मैंने 90% इन्वेस्ट कर रखा था करेक्ट। अपना, लेकिन जैसे ही मार्केट 18,000 को क्रॉस किया तो अभी मैंने अपना पोर्टफोलियो, सारे शेयर अच्छे थे लेकिन मैंने 50% बुक कर लिए। सर आई विल, आई गो विथ यू। करेक्ट है, हाँ राइट। आई गो विथ यू। हाँ जी। क्योंकि 50-50 रहना बेटर है। सी, एक चीज होती है सर, आज हम मार्केट में हैं, तो मार्केट में यही तो बड़ा रिस्क है ना, फॉल। राइट सर। मार्केट में और क्या रिस्क है मेरे को बताओ, फॉल ही है ना। हाँ जी। बाकी तो, हाँ जी। हाँ जी। बाकी जो गेन है वही तो राइज है उसके अंदर, वही तो उसका यूएसपी है ना। ओनली इन द ट्रेडिंग, और 50% रहना। की बात कर रहा हूँ, एफएनओ की बात नहीं कर रहा हूँ सर। हाँ तो जी। हाँ जी। अगर आपके पास अगर 50 तक आप इन्वेस्टेड हो और जब वो मार्केट डिप हो रहा है, तो आप तो सीधा जो जिसके अंदर आप